ओके, नेक्स्ट वीक से हम जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स का थ्योरी है उसका एक एक करके एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा भी रिक्वायरमेंट होगा, ईच वीक में हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ठीक है, ए वीक में नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा जो स्क्रीन है, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, हमारा जो लिनक्स मशीन्स है, यहाँ पे लिनक्स मशीन्स में तुम लोग दिख पा रहे हो। ठीक है, क्या करना है हमको, उसको सर्च करना है। ठीक है, सो पहले हम क्या कर रहे, हम कैट कर लेते, पहले हम क्या कर लेते, पहले हम सुपर यूजर्स में घुस जाते। तो सुपर यूजर के लिए, सुपर यूजर में घुसने के लिए sudo स्पेस सू लगा लेते, sudo स्पेस सू लगा लेते। उसके बाद हम हैश प्रॉम्प्ट में चले आए, दैट मीन्स हम एडमिनिस्ट्रेटर में चले आए। उसके बाद हम उस फाइल को फेच करना चाहते, उस फाइल को हमने फेच कर दिया तो हमारे नाम के हिसाब से यहाँ पे एक यूजर दिख रहा है। ओके, हम चाहते यूजर्स को हम ग्रेप करें, दैट इज बेटर मैच करें। सो यहाँ पे देखो, ये जो रो, ईच एंड एवरी रो का जो वर्ड है, ईच एंड एवरी वर्ड इज सेपरेटेड बाई अ कोलोन, दिख पा रहे हो? यहाँ पे जो सेपरेटर है, ये सेपरेटर कोलोन से सेपरेट हो रहा है, दैट मीन्स ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। सो हमको क्या करना है, हमारा जो पहला वाला जो फील्ड है, वो फील्ड में हमारा यूजर्स रहते। तो इनमें से हमारा ये पहला वाला यूजर्स को, पहला वाला जो फील्ड है, इस फील्ड को काट करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास काट बोल के एक कमांड होते, तो हम एक बार मैन करके उसका मैनुअल देख लेते। मैन कर लिया, उसके बाद काट लगा दिया। सो यहाँ पे देखो, काट बोल के एक हमारे पास है, रिमूव सिलेक्शंस फ्रॉम ईच लाइन ऑफ फाइल। ठीक है, ये काट जो कमांड है, ये काट कमांड्स लॉजिकली काम करते हैं, दैट मीन्स हमारा फाइल का जो पहला वाला और दूसरा वाला कोई भी फील्ड हो उसका पोर्शंस काट करते, बट फाइल के अंदर वो डेटा ओरिजिनली काट नहीं होता। वो क्या होता, वो डेटा को पहले फेच कर लेते, उसके बाद उसके ऊपर काट का अप्लाई होता। सो हम काट कैसे लगाएंगे, सो काट के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, सो हम कुछ ऑप्शंस लगाएंगे। कौन सा वाला ऑप्शंस, क्योंकि हमारे पास जो सेपरेटर है, वो सेपरेटर्स को हम बोलते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर, जो डेलीमीटर्स के लिए हम ये पर्टिकुलर पार्ट को क्रिएट कर, ये हाइपेन डी का ऑप्शंस यूज कर लेते। हमारे पास डेलीमीटर्स क्या है, कोलोन है। सो हम देख लेते कैसे हमको काम करना है। सो हम लगा लेते, काट वाला सेक्शंस को लगा लेते, काट वाला सेक्शंस को लगा लेते। उसके बाद हम लगाएंगे हाइफेन डी वाला डेलीमीटर। उसके बाद हमारा जो सेपरेटर है वो है मेरा कोलोन, ये मेरा डेलीमीटर्स है। कौन सा वाला डेलीमीटर्स को लेना है, कौन सा वाला डेलीमीटर्स को लेना है, इसके लिए हमारे पास और एक बार मैन कर लेते। फील्ड को स्पेसिफाई करना है, फील्ड्स को स्पेसिफाई करना है। फील्ड को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, हमारे पास हाइफेन एफ बोल के कुछ होता, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हाइफेन एफ बोल के कुछ होता है, देखो फील्ड्स, हाइफेन एफ फील्ड्स होता, ये फील्ड्स को हमको देना पड़ता। कौन सा नंबर फील्ड्स को हमको देना होगा, हाइफेन एफ से उसको डिनोट करना पड़ता। सो हम कैसे लगाएंगे, काट, उसके बाद हमको लगाना है डेलीमीटर। उसके बाद जो डेलीमीटर है उसको कौन सा वाला फील्ड को लेना है, F1 को लेना है, कौन सा वाला फाइल से /etc/pwswd। जब हम लगाएंगे, देखो पहला वाला जो कलम है वो कलम हमारे पास काट करके चले आए। ठीक है, सो हमारे पास ये वाला पोर्शन काट करके चले आए, दैट मीन्स पहला वाला जो कॉलम है वो काट हो गया। अब हम चाहते ये जो यूजर्स है, ये यूजर्स कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये जो कलम है, ये कलम में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई हम इसी तरीके से हमारा जो यूजर्स है, उस यूजर्स को हम यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं। सो कैसे कराएंगे, सो इसके लिए हमारे पास अगेन इसको चलाना है। उसके बाद ये जो आउटपुट है, ये तो मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट क्या है,
ये मेरा आउटपुट है। इस आउटपुट को लेके हमको ग्रेप करना है, ठीक है। सो हम जब दोनों प्रोसेस को, दैट मीन्स दोनों कमांड को जब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आईपीसी होता है, ये होता है पाइप। यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पाइप फील्ड से होते हैं, इसको पाइप बोलते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो आउटपुट है, ये पर्टिकुलर पोर्शन से जो पर्टिकुलर पार्ट रिकॉर्ड है, आउटपुट है, आउटपुट मतलब ये वाला सेक्शन जो आउटपुट है, वो आउटपुट ये नेक्स्ट वाला सेक्शन में इनपुट हिसाब से जाएगा। सो हमारे वाला नेक्स्ट वाला इनपुट क्या जाएगा, ग्रेप, GREP, ग्रेप। उसके बाद हमारा जो नाम है, उसका नाम है दैट इज से IKAT, ये पर्टिकुलर नेम है। इस नेम को हमको सर्च करना है। सो ये जब हम नेम सर्च करेंगे, दिख पा रहा है हम यहाँ से नेम सर्च हो रहा है। सो दैट्स वाई ये सर्च हो रहा है। जब हम कोई दूसरा कोई नाम देंगे, सपोज हम यहाँ पे एक्स के भी लगाएंगे, तो क्या होगा, सपोज हम यहाँ पे एस के भी लगाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स वो फील्ड्स नहीं मिला है। सो इसके हिसाब से हम कोई कमेंट लगा सकते, काट करके ग्रेप लगा सकते, पैटर्न मैच होगा। पैटर्न मैच होने के बाद जब दिखेगा, तब क्या होगा, हमारे पास ये है, हम नहीं दिखेगा तो नहीं है, ठीक है। आप बोलो मुनीष, आप कहाँ पे प्रॉब्लम है? सर डेलीमीटर क्या होता है? डेलीमीटर मतलब वो जो सेपरेटर होता है। तुम देखोगे हमारा जो पासवर्ड फाइल है, हम जब कैट कर लेते, कैट स्पेस /etc/PASSWD लगा लेते, तब देखो यहाँ पे जो फाइल है, फाइल का जो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड सेपरेट किया गया है एक कॉलन से। देखो सेपरेट हुआ गया है एक कोलोन से, ये सेपरेट हुआ है। ये कोलोन को हम बोलते हैं डेलीमीटर। यहाँ पे कोलोन को, दैट मीन्स जो पास से सेपरेट हुआ है, उसको हम बोलते हैं डेलीमीटर, ठीक है। सो हमको पहले कौन सा डेलीमीटर, दैट मीन्स तुम देखोगे तो ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। हमको कौन सा फील्ड लेना है, हमको पहला फील्ड लेना है जो फील्ड ये कोलोन डेलीमीटर से सेपरेट है। दैट्स व्हाई हमने लगाया काट-D डेलीमीटर कोलोन, दैट मीन्स जो पार्ट ये डेलीमीटर से सेपरेट है, कौन सा नंबर फील्ड, ये F1 वाला फील्ड। दैट मीन्स पहला वाला जो फील्ड है उसको हमको लेना है। तो पहला वाला फील्ड को हमने ले लिया, पासवर्ड फाइल से ले लिया हमने। पासवर्ड फाइल से ये जो पोर्शंस आ गया, उसको हमने नेक्स्ट वाला जो ग्रेप है उसको इनपुट हिसाब से डाल दिया। सो वहां पे से जो ये वाला सेक्शन से ये वाला सेक्शन पैटर्न मैच करके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है सर अनिश। सर F2 लेंगे तो? F2 लेंगे तो सेकेंड वाला फील्ड आएगा, सेकेंड वाला फील्ड देख एक्स आएगा, एक्स। तुम्हारा रिक्वायरमेंट जिस फील्ड के ऊपर है उस फील्ड के ऊपर तुम लोगे। दैट मीन्स हम लाते क्या, हम सेकेंड वाला फील्ड लाते, तुम्हारे हिसाब से सेकेंड वाला फील्ड लगाते। तो सेकेंड वाला फील्ड दैट मीन्स एक्स, पासवर्ड फील्ड पे जो डेटा है वो डेटा दिखाएगा। हमारे पासवर्ड फील्ड पे तो एक्स ही है, तो ग्रेप लगाए थे, ग्रेप हटाओ, यहाँ पे ग्रेप हटाओ, ओनली ये वाला पोर्शन PWD लगा लेते, तो देखो यहाँ पे एक्स दिखा रहा है, सेकेंड वाला फील्ड दिखा रहा है। सो जो फील्ड का तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो फील्ड को तुम लगाओगे, F1 F2 F3 करके तुम इस फील्ड को लगाओगे, ठीक है। ये जो आ रहा है सर, से ग्रेप करके आ रहा है सर, इसको कंपेयर कैसे करेंगे सर? ग्रेप को कॉन्कैट, उसके लिए पाइप लगाना होगा। पाइप कॉन्कैट मतलब पाइप लगाना है, ये वाला पाइप। सर मतलब कि सर जो ग्रेप आया सर, मतलब जो फाइनल वैल्यू आ रहा है सर, इसको कंपेयर कैसे करेंगे सर? वो कंपेयर कैसे करेंगे, ओके ओके। तो देखो यहाँ पे देखो, हमने बोला क्या, F2, देखो F2 ओके, F1 लगाए, ओके। देखो वेरी गुड क्वेश्चन, F1। सपोज यहाँ पे हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है ग्रेप, सॉरी ये हमको लगाना है पाइप लगाना है। देख पा रहे थे तुम, देख पा रहे हो? ग्रेप सपोज हमने यहाँ पे बोला SIPAT, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हमारा पास डेटा आ रहा है। अब तुम इको करोगे, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा, हमारे पास जीरो आ रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है,
ठीक है। ओके, एक बार देख लेते, ट्राई कर लेते। इसके बाद हम इसको एस के भी लगा लेते, एस के भी लगा लेते। उसके बाद हम इको डॉलर क्यू लगा लेते, तो हमारे पास 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स जब डेटा मिल रहा है तब डॉलर क्यू का वैल्यू 0 आ रहा है, और जब एस के बी दैट मीन्स कुछ नहीं मिल रहा है तब डॉलर क्यू के अंदर 1 आ रहा है। सो तुमको कंपेयर करना है 0 1। डॉलर क्यू क्या होता है? डॉलर क्यू होता है तुम्हारा जो रिटर्न स्टेटमेंट। डॉलर क्यू होता है रिटर्न स्टेटमेंट, दैट मीन्स जो हम कुछ चला रहे हैं उसके आउटपुट मिल रहा है क्या नहीं, वो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए डॉलर क्यू का होना जरूरी है। डॉलर क्यू में जब 0 होगा दैट मीन्स हमारे कुछ मैच हो रहा है, मिल रहा है, और जब 1 होगा तब नहीं मिल रहा है। ठीक है, ग्रेप पैटर्न मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों लाइन 0 और 1 लेके तुमको कंपेयर करना है। ठीक सर है, ये जो नेम आया है सर, इसको वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे? ए इक्वल्स टू डॉलर क्यू करेंगे तो नहीं हो रहा है। ए इक्वल्स टू डॉलर क्यू, सर देखिए सर, डॉलर यहाँ डॉलर पे करो। क्वेश्चन मार्क, डॉलर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे करके देखिए सर। मैं एक बार चला। ओके, सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा सर यहाँ पे। ओके, चलो हम यहाँ पे इसके भी लगा लेते, तो इसके बाद हम इसके भी 1 आ रहा है तो सो हम चाहते क्या, ये इसको हम ए इक्वल्स टू डॉलर क्वेश्चन मार्क लगा लेते। उसके बाद हम इको कर लेते, इको ए लगा लेते। सो उस पे नहीं, डॉलर ए लगा लेते, सॉरी, इको डॉलर ए लगा लेते, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जब एसकेबी को छोड़ के एसीआई के टी लगा लेते, दैट मीन्स वो प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसको जब हम लगाएंगे तब मिल रहा है। उसको जब हम ए के अंदर डॉलर क्यू लगा रहे, डॉलर क्यू लगा रहे, दैट मीन्स ए के अंदर 0 होने वाला है, इको कर लेते हैं डॉलर ए। सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, तो 0 आ रहा है। सो हम इस ए वेरिएबल्स को लेके काम कर सकते है ना मनीष? सर नाम को स्टोर नहीं कर सकते क्या? सर जो नाम आया है, जो सर जो नाम आया है सर, उसको स्ट्रिंग के रूप में स्टोर कर नहीं सकते? स्ट्रिंग के हिसाब से ये वाला जो दिख रहा है, यस सर, सर जो ये वाला नाम जो है सर रेड कलर पे। ग्रेप है, ये स्ट्रिंग के ऊपर तुम स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते हो। हाँ, एक बार देख लेते हैं। सपोज हम चाहते क्या, एक के अंदर स्टोर हो जाए। सो हमारे पास जो डेटा है, ओके, डायरेक्ट एक बार देख लेते ये चला के, ये चलते कि नहीं। नहीं, हाइफेन डी का ये काम नहीं हो रहा है, नहीं है। इस तरीके से हम स्टोर नहीं कर सकते। फाइल के अंदर स्टोर हो सकता है, ये चीज फाइल के अंदर स्टोर हो सकता है, बट है वेरिएबल्स का अंदर भी स्टोर हो सकता है। तो देखना होगा एक बार, कोई सपोज हम तुम बोलो, जब कोई रिकॉर्ड हम फाइल से ले रहे थे, तब वो रिकॉर्ड हम वेरिएबल्स के अंदर कैसे स्टोर कर पा रहे थे मनीष? सपोज हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम कुछ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर पा रहे थे सर फाइल से? हैं, फाइल से। यस सर। वो कैसे कर पा रहे थे? मैं देख रहा हूँ सर। सर उसको तो ओपन करना पड़ रहा था सर। सपोज हम चाहते क्या, हम सपोज चाहते हमारे पास जो कोई एक फाइल है, सपोज हमने एक बार एक फाइल लिख लेते हैं एक बार, चलो कोई एक छोटा फाइल्स बना लेते, या इसके अंदर एक फाइल्स बना लेते। सपोज हमने बना लिया कैट स्पेस ग्रेटर देन लगा के हेलो लगा दिया, हेलो वर्ल्ड, सपोज ये स्ट्रिंग हमने लगा दिया। सो ये फाइल्स हमारे पास ओ सॉरी, ये फाइल लगा दिया हमने, फाइल बना दिया, टेस्ट बोल के एक फाइल बना दिया।
उसके अंदर हमने लगा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लगा दिया। सेव हो गया, कंट्रोल D लगा देते तो सेव हो गया। सो उसके बाद हम जब कैट करके टेस्ट करते तब उसका कंटेंट शो हो जाता। अब हम चाहते हैं क्या ये जो रिकॉर्ड है उसको हम वहाँ पे डिस्प्ले करें, दैट मीन्स मेरा कोई वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करें। तो कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, ये हो सकता है क्या, ये एक बार देख लेते हैं। पढ़ रहा है कि नहीं, नहीं कर नहीं पढ़ रहा है। तो एक बार देखना होगा, हम कोई फाइल से टेक्निक है, हम एक बार देख लेते। हम कोई एक फाइल से ये वाला जो पोर्शन से इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। सर एक बार हम, हाँ बोलो। से एक एक वर्ड करके आप मतलब एक एक नहीं नहीं, कैरेक्टर डायरेक्ट लेटर। डायरेक्ट उठ, हाँ एक एक वर्ड उठ जाएगा, डायरेक्ट उठ जाएगा। एक बार देख लेते। स्टोर डेटा फ्रॉम फाइल टू variable to variable सेल, ठीक है, और सेल स्क्रिप्ट जो भी हो। यहाँ पे एक टेक्निक है, ये टेक्निक हम बोल रहे हैं कैसे कैसे करना होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट उठ जाएगा, डॉलर वैल्यू के ऊपर से रीड एंड वेरिएबल से हम दोनों को एक बार ओपन कर लेते। उसके बाद उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो सोचना होगा। पहले सिंटेक्स तरीका देख रहे थे, कैसे करते हैं हम, कैसे तरीका देख लेते हैं। चलो रुको, ओपन होने दो, ये पर्टिकुलर पोर्शंस को ओपन होने दो पहले। ये तरीका है, एक छोटा छोटा तरीका है, हमको ये ब्रैकेट ही लगाना है। जो ब्रैकेट हम लगा रहे थे हम डाउन करके, एक ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वैल्यू करके इसको हम लगा देते, ये पोर्शंस को हम यस 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 यस, हो गया, ठीक है हो गया। चलो कैसे लगाएंगे हम, सपोज हमारे पास ए बोल के एक वैल्यू है, ए बोल के वैल्यू है, उसको हमारे पास लेना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये ए के अंदर हमारे पास डेटा लगाना है, डेटा को देना है, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू लगा लेते, हमारे पास डेटा लगा लेते, उसके बाद लगा लेते, उसके बाद ग्रेटर देन लगा लेते। उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट है वो टेस्ट फाइल का नाम डायरेक्ट लगाएंगे, टेक्स्ट फाइल का नाम हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। हेलो हेलो, ठीक है ओके। टेस्ट फाइल का नाम हम डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हो सकते, सपोज हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इको कर लेते, एको डॉलर ए को इको कर लेते तो दिखाओगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना मनीष, मनीष हेलो, यस सर। यस दिख रहा है, डायरेक्ट कोई लूप फूप चलने का जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। ये जो ऑपरेटर्स है वो इनपुट के लिए यूज होता है, यही हम यूज कर रहे थे, बट थोड़ा गलती हो रहा था। यहाँ पे डॉलर लगाना चाहिए था, डॉलर ग्रेटर देन लगा के ये चीज लगाना चाहिए। सो दैट्स वाई हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसको भी हम हमारा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे कैसे स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास जो कमेंट्स है ये वाला सेक्शन है, इसको हम लगाएंगे। सो कैसे लगाएंगे, हमारे पास डॉलर लगाना होगा, उसके बाद ये लगाना होगा, उसके बाद ये लगाना होगा। हमारा जो आउटपुट है, इस आउटपुट का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे स्टोर करना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे काट नॉट सच फाइल्स, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरीज, ओके हमको लगाना है, इससे हमको डेटा को स्टोर करना है। ओके हम कोई फाइल से लेके लगा सकते, हम कोई फाइल से लेके लगा सकते, बट ये वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। ये स्क्रीन में से हम कहाँ ए के अंदर कैसे डाल सकते, स्क्रीन को
स्क्रीन का कोई कंटेंट को हम मेरा वेरिएबल्स के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं? कोई उपाय है तुम्हारे पास? ओके, हम और एक बार देख लेते हैं, दूसरा और एक ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पास ये पर्टिकुलर पोर्शंस ओपन हो गया, वैल्यू के अंदर लगा के कैट कर लेके, कैट नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्ट ये वाला सेक्शंस काम होगा, ये नहीं चाहिए। सो हम चाहते क्या, सेल कमेंट आउटपुट, सेल कमेंट आउटपुट store output to variable. Yes, how to read files, how to assign output comments. Okay, लगा लेते, mass assignment output sends comments to variables। ठीक है, कोई तरीका है, कोई डायरेक्शंस होगा, कोई डायरेक्शन से हम स्टोर कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं सर? हम दूसरा कोई उपाय है क्या देख रहे हैं? दूसरा कोई उपाय वहाँ पे डायरेक्ट से ही हो जाएगा। सर उसको फाइल में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर फेच करते हैं। नहीं, फाइल में स्टोर ना करके भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे काट करने के बाद उसको इंटरफेस कर लेते, हाँ हो गया। पिको करने के बाद उसको ए लगा लेते तो दिख रहा है। ओके, $A, मतलब $A लगा लेते, $A। हाँ, यस, आ रहा है। मनीष, रिक्वायरमेंट नहीं है उस फाइल के अंदर स्टोर करने का, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो हम तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ये पे हमने यही किया, ग्रेटर देन लगाया था, ये नहीं होगा, ये कमेंट्स चलेगा, ये कमेंट्स, ये कमेंट्स फाइल के लिए है, ग्रेटर देन फाइल के लिए होगा। और वेरिएबल्स के भी ग्रेटर देन से लेने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट तुम दोगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शंस काम हो जाएगा। तो ये दोनों वाला पोर्शंस को आइडेंटिफाई करो। हम चाहते क्या, हमारा जो कमेंट्स चल रहा है वो कमेंट्स का आउटपुट हम डायरेक्टली फाइल्स में स्टोर करें तो हम कर सकते। हम चाहते कि फाइल्स का जो चीज है, फाइल्स का जो टेक्स्ट है, रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स को हम वेरिएबल्स में डालना चाहते, वो भी हम कर सकते। हम चाहते हमारा जो कमेंट्स है, कमेंट्स का जो रिकॉर्ड्स है, कमेंट्स का जो आउटपुट्स है, वो आउटपुट्स को हम कोई वेरिएबल्स के अंदर डालना चाहते, वो भी हम कर सकते। दैट मींस तीनों तरीका हम यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ मनीष, इसको कैट करके फाइल में स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, कैट करने, वो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड को कैट करने के बाद फाइल में स्टोर करना है। कैट मत करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। सपोज हम चाहते कि हमारा जो ये वाला जो है, कोई कमेंट्स, कौन सा कमेंट्स, सबसे ऊपर वाला जो कमांड है सर, ये वाला जो कमेंट्स है, ये वाला जो कमेंट्स है, इसको एक को हटा देते। यस सर। चाहते कि ये वाला रिकॉर्ड डायरेक्टली फाइल में स्टोर होता है, तो यस सर। तो डायरेक्ट ग्रेटर देन लगाओ, लगाए तो फाइल नेम लगा दो test2, सपोज test2 बोल के ये स्टोर हो जाएगा। सो कैट करो, कैट करने के बाद test2 वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो हम चाहे तो कोई फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं हमारा रिकॉर्ड, हम चाहे तो हम फाइल से वो रिकॉर्ड को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा जो कमेंट्स का आउटपुट है, वो भी एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तीनों तरीका है। तीनों तरीका क्या क्या है? हम चाहे तो हमारा कमेंट्स का आउटपुट फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हम चाहे तो हमारा जो कमेंट्स का आउटपुट वो एक कमेंट्स वो एक वेरिएबल्स के अंदर तो स्टोर कर सकते। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है हमारा जो फाइल का रिकॉर्ड वो एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दैट मींस तीनों वही यहाँ पे खुला है, तीनों वे में कोई भी वे हम यहाँ पे यूज कर सकते। तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तरीका अलग है। ठीक है, जब तुम फाइल में कुछ डालोगे तो ग्रेटर देन लगाओगे, जब फाइल से कुछ डेटा वेरिएबल्स के अंदर लगाओगे तो यहाँ पे लेस देन लगाओगे, और जब कमेंट्स का कुछ आउटपुट डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर करोगे तो ओनली इक्वल्स टू लगाना और कुछ नहीं। ये तीनों पोर्शंस को तुम स्नैपशॉट ले लो। ये जो पोर्शन हमने दिखाया मैसेज बॉक्स में दे दीजिए सर, से 2-3 मैसेज बॉक्स में लिख दूंगा, सो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट कर लें, ओके।
कॉपी यहाँ पे नहीं होगा। सर कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी यस सर। होगा। ओके, एक बार देख लेते। चलो, ये वाला जो सेक्शंस है, कंट्रोल वी क्या रहा, यस यस मनीष, कंट्रोल शिफ्ट सी। ओके, ये वाला सेक्शंस नॉर्मल ग्रेफ है, ये दैट मीन्स सी इनपुट वेरिएबल के वाला है। ये वेरिएबल में हम कोई फाइल से डेटा ले रहा है, हम फाइल से कुछ डेटा ले रहा है। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला जो सेक्शन हमने दिया ना, ये वाला जो कमेंट्स दिया, ये गलत कमेंट्स है, ये गलत ओके कमेंट्स है, ये हटाओ, ये गलत कमेंट्स है, सॉरी, ये गलत कमेंट्स। ठीक है, ये कमेंट्स, ये कमेंट्स सही है, ये कमेंट्स सही। ठीक है, ये कमेंट्स सही है, इसको हम ले लेते, कंट्रोल शिफ्ट सी। हम यहाँ पे लगा लेते हैं, पर देख लेते क्या है। हाँ, ये है कार्ड बी करके, हाँ ये लगा। पहला वाला कमेंट छोड़ो, ये वाला कमेंट लगाओ, ये वाला कमेंट। सर ठीक है, फाइल वाला ये भी दे वाला, दीजिए। हाँ ये वाला कमेंट्स है, तुम आउटपुट को चाहते हो कि तुम्हारा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर, और वेरिएबल क्या में चाहोगे? सर फाइल में वेरिएबल में, स्टोर करने का। ओ फाइल में स्टोर करोगे, फाइल में स्टोर करने के लिए ये वाला कमेंट, ये वाला कमेंट। ठीक है, ये वाला कमेंट। ओके सर। ठीक है, और तुम चाहते हो क्या, जो फाइल में कुछ डेटा है, उस फाइल का कुछ डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, हमारा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो ये वाला सेक्शन, फाइल में कुछ डेटा है, कुछ डेटा को तुम चाहते हो कि हमारा जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। तो ये टेस्ट बोल के फाइल है, टेस्ट बोल के फाइल है, उसका डेटा को हम ए वेरिएबल्स के अंदर दे रहे हैं। तो ये तीनों जो पार्ट है, तीनों पार्ट को याद रखना, ठीक है, तीनों तरीका है। अब ये इसको लगाओ, और इसको लगा के तुम जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट को बना लो। स्क्रिप्ट जो हमारा जो फाइल सॉरी यूजर्स क्रिएट करने का जो स्क्रिप्ट हमने बोला था, यूजर क्रिएट करना है, वो यूजर कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो वो बना के हमको दिखाओ, वो बना के दिखाओ। ठीक है, आ रहा है, हम जो सभी बोल रहे बनाए हैं वो सर। है मनीष? अभी बनाना है मनीष, अभी बनाना है। ठीक है, বিভু বুঝতে পারছো বিভু? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। আমার আসলে শরীরটা আজকে ঠিক ভালো নেই যেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি দেখো। ওকে, সায়ন, সুদীপ্ত, অজিত, रोहित, साइद, कोनो प्रॉब्लम থাকলে बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, ये दिक्कत है समझने में, तुम बोल सकते हो। राजदीप भी है, राजदीप ना जयदीप, जयदीप भी है। मनीष तुम्हारा स्क्रीन तुम डिस्प्ले कर सकते हो, मनीष तुम चाहो तो तुम्हारा स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते सर मेरा सर। हो। तुम्हारा, तुम कर रहा तो मनीष कर रहा तो यस सर। वो तुम डिस्प्ले कर सकते हो, दिखा सकते हो, और जो है वो तुम कैसे कर रहे हो वो दिखा सकते हो, और हम भी देख सकते कैसे तुम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं।
सर आ रहा है ना सर? आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर लो। हेलो। आ रहा है मनीष, आ रहा है। हाँ तुम्हारा स्क्रीन है, थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। वेरी गुड, ठीक है। तुम्हारा यूजर्स है तो यूजर लगाओ, यूजर दे दो, यूजर्स का नाम दे दो। सर हम्म सर यहाँ पे मतलब मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि है कि नहीं सर। तो हम्म सर तो कैसे चेक कर रहे सर? हाँ चेक कर रहे, चेक करने के बाद आउटपुट क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। सर चेक करने के बाद सर मतलब सही आउटपुट नहीं दे रहा है सर। मतलब कि मैं दिखा रहा हूँ। हम्म हम्म तो जैसे मैंने स्कैन दे रहा हूँ मनीष, सर। सर यहाँ पे सर देखिए सर ये नाम नहीं है सर कहीं तो तब नहीं पर नहीं, भी तुम्हें मतलब ओ तुमने गलत ही लग दिया, तुम डॉलर ए मत छोड़ के ऐसे लगा दिया, इको ए से लगा दिया। इफ के अंदर, इफ के अंदर सर डॉलर ए लगाओ। नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ कि सर ये जो डॉलर यूजर है सर, मतलब जो हाँ मैं नाम दे रहा हूँ और हाँ डॉलर ए
अगर मतलब दोनों होता है, हाँ मतलब इक्वल हो जाता है, इसको ग्रेप करने के हाँ बाद सर जो आ रहा है सर वो इक्वल हो हाँ, जाता है, तो ये मतलब शो करे। तो इसको ग्रेप करने के बाद तो कुछ आना नहीं चाहिए सर। नहीं आना चाहिए। यस सर। ओके, पहला जो काम करो, पहला काम है तुम्हारा जो फाइल है, वो फाइल को सुपर यूजर मोड में चलाना होगा। सुपर यूजर मोड में चलाना होगा तुम जो सुपर। फाइल्स को पहले क्योंकि तुम जो एक्सेस कर रहे हो ना तुम्हारा फाइल को, वो स्लैश etc पासवर्ड फाइल को एक्सेस करने के लिए सुपर यूजर का जरूरी है। हाँ, उसके बाद वो फाइल को चलाओ। ठीक, मतलब ठीक है, चल रहा है, अभी चल रहा है। सर समझ नहीं आ रहा सर मुझे। क्योंकि सर आप etc बताइए सर। पासवर्ड। अब चल रहा है क्या? सर क्या करना है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। तो समझ नहीं आ रहा, तुम क्या करो, तुम्हारा जो टर्मिनल्स है, दैट मीन्स यस सर। तुमने कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन में लॉगिन किया हो, तुम कौन यूजर से लॉगिन हो सर पहले? सर सर मेन वाला में है सर, इसमें। अच्छा, उस फाइल को तुम ओपन कर पा रहे हो, फाइल को देख पा रहे हो, फाइल को देख पा रहे हो, यस सर। एक्सेस कर पा रहे हो। सब यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, एक बात चलाओ, फाइल कुछ उठ रहा है क्या नहीं चेक करो, फाइल कुछ उठ रहा है क्या नहीं है। ये वाला को कमेंट करो। आ रहा है, उठ रहा है, सर आ रहा है। उठ रहा यस है। सर। ओके, तो एक काम करो, सर एक मिनट बट रुकिए वहाँ सर। पे मनीष भी उठ रहा है, मनीष वन भी उठ रहा है। सर नहीं उठ रहा है सर, सर ये सही काम कर रहा है सर इधर। ओके, सही काम कर रहा है, बट जब तुम कमेंट चला रहे हो तब नहीं चल रहा है, सही तो। वो काम करो, यस सर। जो ग्रेप ग्रेप के अंदर, ग्रेप के बाद जो डबल कोट लगाया था ना, वो पहला वाला सेक्शन डॉलर यूजर जो लगाया था, वो डबल यस कोट को सर। हटाओ दो। हाँ, डबल कोट को हटाओ। ओके ना। हम्म हाँ, वो लाइन को क्या करो, नीचे वाला लाइन जो है उसको कमेंट कर लो, काट डी करके, हाँ, इसको कमेंट कर लो। हाँ, अब चलो, तब भी दिख रहा है तो। सर अभी। यस सर। सर एक मिनट सर, इसको ऐसा करके देखते हैं। नहीं नहीं, इससे नहीं चलेगा, चलेगा क्या? हाँ सर चल रहा है ये। तो इक्वल्स को डबल कोड इक्वल्स टिकल्स से चल रहा है। अच्छा, ठीक है, कारण सर हाइफन नहीं चल रहा ईक्यू है नहीं सर, चल यहाँ पे आ रहा है। रहा। ओके, सर चल रहा चलने है दे रहा है सर नहीं चल रहा है। तो, नहीं चल रहा है। ओके, यूजर, नहीं सर, सर चल रहा है सर, एक्चुअल में चल रहा है, ये तो मैंने ही लिखा था सर। ये तुमने ही तो लिखा था। हाँ, तुमने ही हाँ तो सर लिखा सर था। सर, सर ठीक है, कंफ्यूज हो गया देखा। सर। यस, BW, हाँ चल रहा है, तो अभी चल रहा है, ठीक है, तो हो गया। यस सर। काम कर रहा है। यस, ओके, काम कर रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू काम कर रहा है, हाइफन ईक्यू नहीं काम कर रहा है। ओके, ठीक है। यस तो सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको कोई मैसेज देना है, और नहीं होगा तो तुम उसको तो यूजर यूजर से बनाना है चार। सर। हम्म सर कमांड सर। नहीं, जब यूजर इक्वल्स टू ए होगा तब तुम वहां पे लिखोगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब यूजर इक्वल्स टू डॉलर ए होगा तब तुम लिखोगे वहां पे यूजर एग्जिस्ट है। ओ जब यस सर। यूजर ए नहीं होगा, दैट मीन्स जो तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, अभी सिस्टम में नहीं है, तो तब तुम जो यूजर ऐड वाला कमेंट्स है, वो यूजर ऐड वाला कमेंट चला सकते हो। एल्स सेक्शंस में लिखना होगा, उसके सर बाद एल्स लगा के तुम क्या कर सकते हो, तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा जो ये है, क्या बोला, जो होम डायरेक्टरीज है, वो होम डायरेक्टरीज को तुम यूजर से लोगे और डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट दे दोगे।
कौन सा क्या चीज चाहते हो? सर मतलब होम डायरेक्टरी को यूजर से लेंगे सर। यूजर से भी दे सकते हो होम डायरेक्टरी का नाम। तो तुम दे इको सर करो, इको करो। हाँ बोलो। सीधे ये तो डेबियन है ना सर, इसमें तो सर कमांड तो दूसरा होगा सर। ओ ये ओ डिवियन है। ओके ओके। सो ताल तो डायरेक्ट एड यूजर से ही होगा। सो सर ऐड एड यूजर। कमांड। सो यहाँ पे एड यूजर लगा लो, एड यूजर। ओके वो तो नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इको के अंदर एल्स के अंदर लगा लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, एल्स के अंदर एड यूजर लगा लेते। एड यूजर, एड यूजर स्पेस तुम्हारा जो डॉलर यूजर, एड यूजर स्पेस डॉलर यूजर, बस काम हो जाएगा। ठीक है। ओनली रूट में ऐड यूजर। हाँ, तुमको यूजर रूट में एंट्री करना होगा। रूट में ढुको, यस पहले सर। रूट में ढुक के ये फाइल को चलाओ। डॉलर प्रॉम्प्ट में आ रहा है कि रूट में ढुक के ये फाइल को चलाओ। सर यहाँ पे रूट का परमिशन नहीं ले सकते क्या? रूट को यहाँ पे परमिशंस तुम इस तरीके से काम कर सकते हो, नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे हाँ सकते हैं। ठीक, एक बार ये पोर्शंस को भी देखना होगा कैसे कर सकते। सूडो सू नहीं, सूडो स्पेस सू से ही काम चलेगा। हाँ, वो अच्छा यस। पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड पूछेगा। सर यहाँ पे भी ये बोल रहा है सर रूट यूजर। हाँ, सो ये पासवर्ड पूछेगा। जब तक तुम रूट यूजर्स में नहीं हो तब तक ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुमको पहले रूट यूजर्स में जाना होगा, उसके बाद तुमको ये हो गया। हाँ ये जो फाइल्स है इसको चलाना होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर अब इसको सर देखे क्या पासवर्ड, सर इसको? हाँ KTCT स्लैश पासवर्ड। कौन सा वाला यूजर लगाए थे? लास्ट में ऐड होगा, लास्ट में कोई कौन सा सर यूजर नाम? ऐड सर नाम तो ही नहीं पूछा सर इधर। तुमने पहले लगा दिया ना, यू कैन क्रिएट अ न्यू यूजर, रीड यूजर, यूजर नाम दिया था ना, वो यूजर्स के हिसाब से यहाँ पे यूजर क्रिएट नहीं हुआ है। सर मैं दिखा रहा हूँ सर। सर प्रॉब्लम कर रहा है सर। अच्छा उसके बाद चलाओ, उसके बाद फाइल को चलाओ। यूजर नाम लगाओ मनीष। हाँ चला रहा है पासवर्ड। हाँ हाँ इंटरफेस करो। हो गया सर। हो गया। उसके बाद तुम चले आओ, उसके फाइल्स को देख लो। सही है रहा। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से तुम इस तरीके से कोई स्क्रिप्ट चला के तुम्हारा यूजर्स को चेक कर सकते हो, जो यूजर्स है क्या नहीं, और तुम क्रिएट कर सकते हो। तुमको क्या देना है? ऑनली यूजर्स नेम सप्लाई करना है। तुमको कुछ सर नहीं इसमें दिख रहा है। हाँ, सर रिमूव कैसे करेंगे सर यूजर? ये रिमूव कैसे करेंगे? उसके लिए तुम्हारे पास यूजर डेल कमांड्स है। ठीक है, यूजर्स डेल कमांड्स हम दो हिसाब से बना सकते हैं। यूजर डेल डायरेक्ट मत मारो, इंटर मत मारो। सपोज यूजर डेल हम एक बार दिखा देते, तुम कमेंट्स, तुम्हारा प्रेजेंटेशन को ऑफ करो, हम एक यस चीज सर। दिखा देते, उसके बाद तुम वो पर्टिकुलर पार्ट को ऐड करो। सपोज हमने यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पहले प्रेजेंटेशन को देखो। ठीक है, प्रेजेंटेशन आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, हमारे पास हम सपोज पहले एक यूजर्स बना लेते, पहले बना लेते। सपोज हमारे पास यूजर्स ऐड करने का तरीका है यूजर, USER यूजर ऐड। सपोज हमने इसके भी बोल के एक यूजर्स बना लेते। ठीक है, हम चाहते कि उसका पासवर्ड भी सेट कर लेते, पासवर्ड इसके भी सेट कर लेते,
पासवर्ड पूछ रहे, हमने लगाया नो पास WORD नो पासवर्ड, उसके बाद और एक पासवर्ड रिटाइप करने के लिए बोला है, हमने पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, सो हमने जब यहाँ पे कैट स्पेस /etc/PAWD कमांड चलाया तब देख पा रहे हम यहाँ पे एसके बोल के यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो इसके भी जब क्रिएट होगा, इसके भी यूजर्स को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके भी यूजर्स को हम कैसे डिलीट करेंगे, क्लियर कर लेते, पहले क्लियर कर लेते। तो क्या होगा, यूजर को डिलीट करने के लिए यूजर डेल कमांड लगाते, यूजर डेल कमांड लगाते। उसके बाद कौन सा यूजर्स को हम डिलीट करना चाहते, सपोज हम चाहते हैं इसके भी यूजर्स को डिलीट करना चाहते, हम ये डिलीट जब करेंगे तब क्या होगा, हमारा जो यूजर्स है वो डिलीट हो जाएगा, बट उसका जो होम डायरेक्टरी है वो होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, होम डायरेक्टरी एज इट इज रह जाएगा होम फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास वो यूजर्स का होम डायरेक्टरी क्रिएट हुआ का नहीं, तो इसीलिए हमने क्या कर लेते, ls स्पेस /home कर लेते, हम देखेंगे इसके भी बोल के एक यूजर, इसके भी बोल के एक यूजर क्रिएट हुआ था, दैट्स वाई इसके भी बोल के एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हुआ था। जब हम यूजर डेल स्पेस इसके भी लगाएंगे तब क्या होगा, तब ये इसके भी डिलीट होगा, दैट मीन इसके भी यूजर्स डिलीट होगा, /etc पासवर्ड में उसका एंट्री नहीं रहेगा, बट ये इसके भी फोल्डर्स रह जाएगा क्योंकि इसके भी होम डायरेक्टरी है। एक बार देख लेते वो होता है कि नहीं। जब इंटर प्रेस किया तब देख पा रहे हम इसके भी डिलीट हो गया। सो उसके बाद हम एक बार कमेंट चला लेते, तो देखेंगे हम इसके भी फोल्डर्स जो है, होम डायरेक्टरी जो है वो होम डायरेक्टरी अभी भी मौजूद है, बट हम जब यहाँ पे कैट करके /etc/PAWD चलाएंगे तब हम देखेंगे यहाँ पे इसके भी बोल के जो यूजर्स पहले था वो रिकॉर्ड अभी नहीं है। ठीक है, सो हम जब कोई एक यूजर्स को डिलीट करना चाहेंगे विदाउट डिलीटिंग इट्स होम डायरेक्टरी, तब हम ये यूजर डेल स्पेस यूजर नेम लगाएंगे। ये होम डायरेक्टरी क्यों डिलीट नहीं होता, क्योंकि जब कोई यूजर्स सपोज एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो पहले एग्जिस्ट करते थे, वो कुछ काम किया है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स उसका होम डायरेक्टरी में स्टोर होता, उसके बाद वो रिजाइन कर लिया कंपनी से, उसका यूजर आईडी डिलीट किया गया है। तो यूजर आईडी जब डिलीट किया गया है उसका काम रहना चाहिए, उसका काम बाद में काम में आएगा, और जो काम किया था उसका रिकॉर्ड बाद में काम आ सकता है, इसलिए उसका होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं किया जाता बाय डिफॉल्ट। बट तुम चाहो तो यूजर्स डिलीट करने के टाइम उसका होम डायरेक्टरी भी डिलीट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, ठीक है, उसके लिए पहले और एक बार हम एक यूजर क्रिएट कर लेते, सपोज यूजर ऐड लगा लेते, हम बोल देते BWU बोल के एक यूजर्स हमने बना लिया। तो यूजर्स बना लिया, PAWD BW लगा के उसका पासवर्ड भी हमने सेट कर लिया, हमने लगाया नो पास, उसके बाद और एक पासवर्ड लगाया नो पास। ठीक है, हमारे पास यूजर क्रिएट हो गया, हमने क्लियर कर लिया ये ऑप्शंस को। उसके बाद कैट करने के बाद कैट स्पेस /etc/PAWD करके देख लेते, हमारा जो BW यूजर है, BW यूजर का एंट्री पासवर्ड फाइल्स में हो गया। अब हम देखना चाहते ls स्पेस /home कर लेते, तो देखेंगे BSK भी बोल के फोल्डर्स भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, बट हम सॉरी BW बोल के एक फोल्डर्स भी यहाँ पे क्रिएट हो गया BW बोल के, क्योंकि मेरा यूजर जो नेम है वो BW है, बट हम चाहते उसका जो यूजर्स को हम डिलीट करना चाहते, सो यूजर्स BW को डिलीट करना चाहते और साथ साथ उसका होम डायरेक्टरी भी डिलीट करना चाहते। वो हम कैसे कर सकते, हम यूजर डेल कमांड से कर सकते, हमने देखा था यूजर डेल से हम डिलीट करेंगे, बट हमको होम डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए -r लगाना पड़ता है, BWU लगाना पड़ता है, BWU मेरा यूजर नेम। उसके बाद हम जब इंटर प्रेस करेंगे, देखो हमारा यूजर जो डिलीट हो गया, हम एक बार देख लेते यूजर डिलीट हुआ क्या नहीं, CLER प्रेस कर लेते, ls स्पेस सॉरी कैट स्पेस /etc/PAWD लगा लेते, देखो
यहाँ पे BW यूजर्स जो हमने बनाया था वो यूजर्स अभी नहीं है। अब वो होम डायरेक्टरी भी चेक कर लेते, ls /home लगा लेते, तो देखो यहाँ पे जो BW बोल के यूजर्स था उसका होम डायरेक्टरी भी नहीं है। सो दैट मीन्स डिलीट कर सकते हो, और डिलीट करने के साथ साथ उसका होम डायरेक्टरी भी तुम डिलीट कर सकते हो। इसलिए -r जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को तुमको ऐड करना पड़ता है, और जब तुम -r ऑप्शंस नहीं यूज करोगे तो अब यूजर्स डिलीट होता है बट उसका होम डायरेक्टरी इंटैक्ट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसके भी होम डायरेक्टरी है एक नॉर्मल फोल्डर के हिसाब से चल रहा है, नॉर्मल फोल्डर के हिसाब से, इसके साथ कोई यूजर्स का टैगिंग नहीं है, लिंक नहीं है। दैट मीन्स इसके भी जो फोल्डर है इसको तुम डिलीट भी कर सकते हो। इस कैसे डिलीट कर सकते हो, जैसे फोल्डर डिलीट होता है उसके बाद -r लगा लेते और इसके भी लगा लेते, तो क्या होगा, इसके भी लगा लेते तो फोल्डर्स क्या बोला, कैन नॉट रिमूव इसके भी, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी। ओ ओके, क्योंकि हमने प्लस /home में जाना होगा, /home में जाना होगा, /home में जाके /SK भी लगाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है हम RM डिनाइड कर रहे हैं, एक्सेस डिनाइड कर रहे हैं, नहीं की बोला है, ओके RM डिलीट करना चाहते हैं। हम बोले क्या कि RM ये इस पर्टिकुलर फोल्डर्स को डिलीट करोगे, हाँ डिलीट करना चाहती हूँ मैं, y लगा लेते, तो हमारा जो फोल्डर्स है रिमूव कर रहा है, सब कुछ उसको रिमूव कर रहा है। देखो जो जो फोल्डर्स है वो फोल्डर्स को रिमूव कर रहा है, जो जो फोल्डर्स है सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। सो उसके अंदर जो जो फाइल्स है सब कुछ वो डिलीट हो गया। अब तुम देखोगे वो जो इसके भी फोल्डर्स है वो डिलीट हो गया क्या। सो /home कर लेते, तो देखो वहाँ पे इसके भी फोल्डर्स डिलीट हो गया। सो दैट मीन्स तुम चाहो तो कोई यूजर्स डिलीट कर सकते हो, उसका होम डायरेक्टरी उसके साथ डिलीट कर सकते हो ना। डिलीट नहीं करो तो वो फोल्डर्स जो होम डायरेक्टरीज है वो होम डायरेक्टरी नॉर्मल फोल्डर्स के हिसाब से रहेगा, तुम उस फोल्डर्स को यूज करने के बाद डिलीट कर सकते हो नॉर्मल फोल्डर्स डिलीट के हिसाब से, ठीक है। सो ये होता है कोई यूजर्स को डिलीट करने का तरीका, ठीक है। सो तुमको पहले क्या करना होगा, तुमको पहले जब ये पर्टिकुलर पोर्शन उसको स्क्रिप्टिंग करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम पहले यूजर्स से वो देना होगा कौन से यूजर्स को डिलीट करना चाहोगे। वो यूजर्स तुम्हारे पासवर्ड फाइल में नहीं है तो तुम उसको डिलीट नहीं कर पाओगे, बट वो है तो तब नहीं। हेलो 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 ओए बोल। सब छोड़ क्यों रहे हैं? नेट का प्रॉब्लम आ रहा। और सब बढ़िया। सब बढ़िया है ना? हाँ। लंच हो गया क्या तुम लोग का? नहीं भाई, हम लंच नहीं लेते। तो क्या लेते हो? दोपहर में खाना खाते हैं।
ओके ओके, हमने जो पार्ट बोला वो तुम समझ पाए हो, यस जो सर। डिलीशंस सर वाला। हाँ मनीष। सर मैं डिलीट कर रहा हूँ ना सर अपने में, सर तो डिलीट हो जा रहा है सर, लेकिन हम्म उसके बाद एक स्टेटमेंट दे रहा है सर, मैं दे रहा हम्म हूँ सर आपको, सर हम्म। देखिए सर। एक बार स्क्रीन को डिस्प्ले करो मनीष। सर मैं चैट बॉक्स में दे दिया सर, ऐसा बोल रहा टेक्स्ट है बॉक्स सर। में वो मेल स्पूल वाला जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, इसका क्योंकि जब मतलब इसका जो होता है, सपोज हमारा जो यूजर्स हम जब क्रिएट करते हैं उसका होम डायरेक्टरी क्रिएट होता, और होम डायरेक्टरी के साथ साथ बहुत सारा फाइल्स जुड़ा रहते। दैट मीन्स जो जो यूजर्स जितना जितना मेल जो यूजर्स में लॉगिन होने के बाद जो जो मेल वो वहाँ पे कम्युनिकेट किया गया है उसका एक लॉग फाइल वो मेल स्पूल के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो होम डायरेक्टरी से टैगिंग रहता, होम डायरेक्टरी से टैगिंग रहता। सो क्या होता है, जब तुम कोई यूजर्स को डिलीट कर रहे हो, सो डिलीशन मतलब प्रॉपरली नहीं हो रहा, इसीलिए वहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है कि वो जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं हो, वो रिकॉर्ड्स एज इट इज है। तो तुम एक बार दिखा सकते हो क्या मनीष, वहाँ पे जो मेल्स पूल है वो जो यूजर्स कमेंट्स तुमने वो डेबियन में लगाया था, सो डेबियन में क्या कमेंट्स तुमने लगाया था, एक बार दिखा सकते हो। ओके, क्योंकि ये मेल्स पूल फाइंड कर नहीं पा रहा है, क्योंकि तुमने मनीष जब यूजर्स क्रिएट किया था उसके बाद मनीष के अंदर कभी घुसे हो, नहीं घुसे हो। सो दैट्स वाई क्या हुआ, नो सर। इसीलिए उसका जो मेल स्पूल है वो मेल स्पूल क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, किन कब यहाँ पे जो डिलीट करने का तरीका, जब डिलीट होगा तब वहां पे जो जो फाइल्स उसके साथ जुड़ा रहता है वो डिलीट होता है। दैट मीन्स ये कमेंट चल रहा है क्या, जब एक मनीष वन बोल के एक मेल स्पूल होना चाहिए, बट वो मेल स्पूल नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कमेंट दिख रहा है। तुम इस पर्टिकुलर लॉगिन करो एक बार, तुम क्रिएट करने के बाद लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद जब तुम उसको डिलीट करोगे तब शायद ये मैसेज नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुमने लॉगिन नहीं किया, डायरेक्टली ऑफ कर दिया। दैट मीन्स उसका जो मेल स्पूल है वो मेल स्पूल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे वो बोल के वो फाइल बोल के कोई मेल स्पूल नहीं है। ठीक है, वो फाइल बोल के दैट मीन्स वो जो फाइल ओपन कर रहा है भैर मेल के अंदर मनीष वन बोल के फाइल वो सर्च कर रहा है, क्योंकि मनीष वन बोल के कोई फाइल अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने उस फाइल के अंदर लॉगिन नहीं किया, तुम्हारा जो यूजर्स है उसको एक्टिव नहीं किया। जब तक एक्टिव नहीं करोगे तब तक ये जो फाइल्स है वो शायद क्रिएट नहीं होता। जब तुम डिलीट करना चाहते हो, डेबियन में प्रॉब्लम होता है, कि चाहते हो तब क्या होता ना, वो चाहते क्या जो जो उसके साथ जुड़ा रहता है फाइल्स, वो फाइल्स को डिलीट करना चाहते, और उसको कुछ फिक्स्ड नाम रहता है, वो यूजर्स के हिसाब से नाम क्रिएट होता है, वो फाइल्स नहीं मिलता, तब वो उसको ये एरर दिखा, एरर मतलब ये वार्निंग दिखा रहा है। एरर नहीं, तुम्हारा जो यूजर्स है वो यूजर्स डिलीट हो गया, यूजर्स नहीं है, यूजर्स डिलीट हो गया, बट वो जो मेल स्पूल है वो मेल स्पूल नहीं मिल रहा है, इसलिए तुमको ये मैसेज दे रहा है और कुछ नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वेरी करते, तुम्हारा डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला पोर्शन है, जब तुम लिनक्स और रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रस डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रस का जो लिनक्स यूज करोगे, दैट मीन्स रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज करोगे तब वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। सर हम्म, तो अभी अभी तो मेरा करंट यूजर है सर, इसका तो नहीं दिखा रहा सर कोई। इसका भी कोई नहीं दिखा रहा है। यस सर। ये देखना होगा जो डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन में मेल स्पूल जो होता है, मेल स्पूल कब क्रिएट होता है, जब तुम एक्चुअली मेल स्पूल कब क्रिएट होता, तो हम बोलेंगे सपोज हम लोग जब लिनक्स बनाते हैं ना, लिनक्स जो यूजर्स लॉगिन करते क्या करते, लिनक्स को क्रिएट करने के बाद हम लोग डिफरेंट मेल सर्वर क्रिएट करते, पॉसिक्स मेल सर्वर, पोस्ट फिक्स बोल के एक मेल सर्वर होते हैं, वो पोस्ट फिक्स स्क्विरल मेल
ये दोनों पांच करके हम लोग एक मेल सर्वर बनाते, और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते। और हम लोग क्या करते ना, जब हम मेल सेंड करना चाहते तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेल होता है वो मेल हम यूज करते। हम कैसे यूज करते, यूज करने के लिए हमारे लॉगिन होना जरूरत होता है। हम लॉगिन करते हमारा यूजर से और उसका मेल यूज करते। जब हम मेल यूज करते तब उसका मेल स्पूल क्रिएट होता है। दैट मीन्स कौन सा मेल हमने डिलीवर किया है, कौन सा मेल आया है, किस टाइम आया है, उसका जो रेफरेंस रहता है, मेल का बॉडी नहीं रहता, बट जो कम्युनिकेशंस होता है उसका एक लॉग फाइल क्रिएट होता है, जो वैर के अंदर क्रिएट होता है। वैर के अंदर नॉर्मली वेरिएबल्स फाइल्स क्रिएट होता है। वैर के अंदर तुम लॉग फाइल पाओगे, वैर के अंदर मेल फाइल पाओगे, प्रिंटर स्पूल फाइल तो मेल के अंदर ही मिलेगा, सॉरी वैर के अंदर ही मिलेगा। सो जो तुम कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट तुम अब तक नहीं किए हो क्योंकि तुमने तो नॉर्मल जीमेल ईमेल से कम्युनिकेट किए हो, तुम्हारा कोई मेल सर्वर नहीं है। मेल सर्वर तुम ये यूजर से लॉगिन होने के बाद भी कोई मेल नहीं पटाए हो और कोई कम्युनिकेट भी नहीं किए हो। ये शायद इसके हिसाब से यहाँ पे कोई मेल का जो स्पूल है वो स्पूल क्रिएट नहीं हो रहा है। बट जब क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, तुम्हारा जो यूजर है यूजर नाम के हिसाब से वो मेल स्पूल क्रिएट होगा। ठीक है, अभी तुम यूजर से लॉगिन हो, यूजर से भी तुमने कोई मेल अब तक नहीं पठाए हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई मेल स्पूल नहीं दिखा रहा है। शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तब भी हम ये पर्टिकुलर पोर्शंस को एक बार डेबियन डिस्ट्रीब्यूशंस में देख के बताएंगे कि डेबियन डिस्ट्रीब्यूशंस का पॉलिसी क्या है। क्यों यहाँ पे यूजर्स जब हम रिकर्सिवली डिलीट करना चाहते हैं, रिकर्सिवली डिलीट करने के टाइम मेल स्पूल्स का कोई कमेंट्स यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। हम एक बार देख के तुमको बताएंगे, सैंग्विन होके बताएंगे क्यों ये दिखा रहा है। ठीक है, बट लॉजिक सेंस में यही हो सकता है। ठीक है, तो भी हम सैंग्विन होके ये बात बताएंगे क्या पॉलिसीज है उसका। ओके सर। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम डिलीट वाला जो स्क्रिप्टिंग है वो कंप्लीट हो गया? सर बना रहा हूँ सर। ओके, सो हम और एक चीज, छोटा चीज दिखा देते। एक होता है ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज करना, वो काम में आ सकता है क्योंकि तुम्हारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर से उसमें भी लिनक्स एक पार्ट है, वो काम आएगा। हम थोड़ा एक बार एक छोटा फ्लेवर दिखा देते कैसे हम काम पे वो कर सकते, दैट मीन्स ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज करना, वो हम दिखा देते। ठीक है, सो हमारे पास ACI-KT बोल के एक यूजर्स है, देख पा रहे हो हमारे पास ACI-KT बोल के यूजर्स है। हम कैट करके /etc/PWSWD एक फाइल्स के अंदर देख लेते हैं हमारे पास और क्या क्या एंट्री है। देख पा रहे हैं हम हमारे जो यूजर्स है, मेरा नाम की एक यूजर्स है, जनरल यूजर्स है और दूसरा कोई यूजर्स नहीं है। सो हम एक पहले यूजर क्रिएट कर लेते, यूजर ऐड के हिसाब से एक यूजर क्रिएट कर लेते। सपोज हमने SKB बोल के एक यूजर क्रिएट कर लिया, उसका मेल बॉक्स फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ही वो जो मेल बॉक्स फाइल दिख रहा है ना मनीष, वो मेल बॉक्स ही तुम्हारा मेल स्पूल है। ठीक है, ये जो मेल बॉक्स फाइल है वो मेल स्पूल है, दिख पा रहे हो? सर कहाँ है सर? वो स्लैश भर के अंदर ही रहेगा मेल बॉक्स फाइल, निश्चित है स्लैश भर के अंदर रह सकते। CD स्लैश एक बार देख लेते कहाँ पे हो सकते। फाइल एग्जिस्ट कर रहा है बोल रहा है। ओके, मेल बोल के कोई फाइल है, फोल्डर्स है यहाँ पे है, CD करके मेल जो है। ओके, एक बार कर लेते ls-l कर लेते। तो यहाँ पे मेल बोल के स्पूल मेल देख पा रहे हो, यहाँ पे स्पूल मेल बोल के एक चीज कुछ दिख रहा है। हम एक बार कैट करके मेल को ओपन कर लेते। सो ओपन करेंगे तो मेल एक डायरेक्टरी है। ओके, मेल एक डायरेक्टरी है, लिंक फाइल है, सॉरी मेल एक लिंक फाइल है। तो ओपन कर लेते,
उसके बाद उसको ls कर लेते। देखो देखो यहाँ पे इसके भी SAIKAT बोल के दोनों दिखा रहा है, दोनों रेप्लिका दिखा रहा है, दोनों एक्चुअली ये फाइल है, फाइल दिखा रहा है। सो हम कैट बोल के जब हम SAIKAT लगाते तब यहाँ पे उसका एंट्री कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक में हमने कोई मेल का यूज नहीं किया, दैट्स वाई कुछ नहीं यहाँ पे एंट्री नहीं है। हम इस कैट करके एसकेबी का जब लगा लेते उसके भी अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हम एसकेबी यूजर से भी लॉगिन होने के बाद कोई मेल ट्रांसफर नहीं किया है। जैसे हमारा मेल बॉक्स है बट मेल ट्रांसफर नहीं किया गया। हमने बोला था जब हम पोस्टफिक्स स्क्विरल मेल से हम कोई मेल सर्वर यहाँ पे बनाते हैं और कोई दूसरा लोकेशन पे बनाते हैं, और हमारा जो यूजर्स है वो मेल का क्लाइंट होता है, तब हम क्या करते वो मेल सर्वर को लेके हम हमारा मेल सेंड रिसीव कर सकते। तब जो लॉग होता है दैट मींस कब एंट्री हुआ, कब हमने कम्युनिकेट किया, कब सेंड हुआ, कब रिसीव हुआ, सब कुछ ये जो मेरा फाइल है उसके अंदर क्रिएट होता है। सो दैट्स वाई ये एक मेल स्पूल है। स्पूल मतलब एक मेल बॉक्स के हिसाब से रहते हैं। हमने जब तक कोई एक यूजर्स पे लॉगिन नहीं कर पाते तब तक वो एक्टिव नहीं होता। जब हम डिलीट करते उसको तब वो एक साथ डिलीट नहीं होता, वो मेल स्पूल के अंदर अलग ही एक पोर्शन में रह जाते। सब उस दूसरे टाइम जब हम वो अगेन यूजर्स क्रिएट करते तब क्या होता, वो ऑटोमेटिकली इसके भी जो यूजर्स है, इसके भी जो फोल्डर्स मेल बॉक्स है वो मेल बॉक्स वो यूजर्स के साथ ऑटोमेटिकली टैग हो जाता। जो हमने दिखाया, जो दिख पा रहा है, जब हम ये जब यूजर्स हम क्रिएट करने वाले थे, यहाँ पे जब हम यूजर क्रिएट करने वाले थे यूजर ऐड बोल के, कौन सा वाला सेक्शन पे, ये जो यूजर ऐड हमने कहाँ पे किया, हमने यूजर ऐड कहाँ पे किया, लिनक्स ls होम, ओके जो भी हो, यूजर ऐड यहाँ पे क्रिएट किया हमने, यूजर क्रिएट किया, इसके भी बोल के एक यूजर हमने क्रिएट किया। और जो यूजर हमने क्रिएट किया इसके भी बोल के जो यूजर हमने क्रिएट किया, तो क्या हुआ ना, वो पर्टिकुलर जो मेल स्पूल है वो मेल स्पूल उसके साथ हमारा लॉगिन हो गया, ठीक है। बट दैट मीन्स हमारे पास जब हम क्लियर करेंगे अब जब देखेंगे cat/etc/etc/PAWSWD जब हम लगाएंगे तब देखोगे हमारे पास एसकेबी बोल के यूजर्स आ रहा है, और हमारा जो होम डायरेक्टरी है ls/home करके उसके अंदर भी हमारा एसकेबी लॉगिन दैट मीन्स एसकेबी दिखा रहा है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि जो एसकेबी है, हमने जब SAIKAT के अंदर एक फाइल्स जब हमने क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम जब एक फाइल टेस्ट बोल के एक फाइल्स हमने क्रिएट किया था, वो कहाँ पे क्रिएट किया था, हमने क्रिएट किया था SAIKAT के अंदर हमने कोई एक फाइल्स क्रिएट किया था। तो CD करने के बाद SAIKAT के अंदर हम चले जाते, कहाँ पे SAIKAT है, /home करने के बाद SAIKAT के अंदर हमारा फाइल्स रहेगा। तो ls करेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास test2 hello ये सब फाइल हमारे पास है, ठीक है। सो क्लियर कर लेते, हम ls-l करते तो देखो यहाँ पे हमने जो फाइल्स क्रिएट किया था वो रूट यूजर ने क्रिएट किया था। ये रूट होता है ओनर और ये रूट होता है ग्रुप ओनर, ठीक है। सो हम चाहते कि जो रूट ओनर है इस ओनर का नाम हम रूट से छोड़ के SAIKAT ये यूजर को दे देते। सो हम ओनरशिप को चेंज करते। ओनरशिप मतलब जो फाइल्स बनाया है, जो यूजर्स फाइल्स बनाया है वो यूजर्स को हम ओनर बोलते हैं, और वो यूजर का प्राइमरी ग्रुप जो होता है उसको हम ग्रुप ओनर बोलते हैं। हमने पिछले दिन जो ये डिस्कशन हुआ था कि ओनर ग्रुप प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल्स डिस्कशंस किया था वहाँ पे। यहाँ पे भी हमने बोल रहा है क्या, जब कोई यूजर्स कोई फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करेगा तब उसका ओनर होगा वो यूजर, और उसका ग्रुप ओनर होगा यूजर का यूजर प्राइमरी ग्रुप,
और यूजर प्राइमरी ग्रुप कब क्रिएट होगा, जब तुम यूजर क्रिएट करोगे तब यूजर प्राइमरी ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता। तुम यूजर प्राइमरी ग्रुप का नाम स्पेसिफाई करोगे तो उस प्राइमरी ग्रुप के हिसाब से वो प्राइमरी ग्रुप के नाम से ही तुम्हारा ग्रुप क्रिएट होगा, दैट मींस वो ग्रुप के हिसाब से प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होगा। और तुम नाम नहीं स्पेसिफाई करोगे तो यूजर नाम के सेम नेम का एक यूजर प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होगा। और जो तुम कस्टमाइज करोगे, दैट मीन्स जब तुम मेंशन करोगे, स्पेसिफाई करोगे ये ग्रुप यूजर प्राइमरी ग्रुप हो, तो तुम्हारा जो ग्रुप है वो ग्रुप को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। सो ये जो डिटेल्स डिस्कशन था ये हमने कर दिया है, बट हम यहाँ पे देखने वाले कैसे हम कोई फाइल्स और डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप ओनर कैसे चेंज कर सकते। सपोज हमारे पास ये जो फाइल्स हेलो टेस्ट और टेस्ट2, ये जो यूजर्स, ये जो फाइल्स है उसका ओनर है रूट और उसका ग्रुप ओनर है रूट। ठीक है, रूट ग्रुप उसका ग्रुप ओनर है, रूट यूजर उसका ओनर है। सो उसको हम कैसे चेंज कर सकते, दोनों तरीका है, दोनों तरीके कमेंट एक है, बट दोनों यूजर चाहे तो उसका ओनरशिप एवं ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते। कौन सा यूजर, पहला है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो कोई एक फाइल्स और डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज कर सकते। दूसरा जो ओनर होता है उस फाइल्स और डायरेक्टरी का, वो चाहते तो वो ओनर और ग्रुप ओनर चेंज कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे रूट एक ओनर है और रूट मेरा सुपर यूजर है। सो हम चाहते कि हेलो यूजर्स का ओनरशिप हम ACI-KT बोल के यूजर्स को दे देते। तो यूजर्स का ओनर चेंज करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है ये होता है chown, चेंज ओनर, chown। कौन सा ओनर हम देते, हम ओनर देते ACI-KT, इस पर्टिकुलर यूजर्स को हम ओनर दे देते। कौन सा फाइल को, सपोज हम हेलो फाइल्स को दे देते, हम चाहते हैं हेलो जो फाइल्स है उस फाइल का ओनर हम ACI-KT कर लेते। सो एंटर प्रेस कर लिया तो देखो यहाँ पे कमेंट में कोई एरर नहीं दिख रहा, दैट मींस कमेंट चल रहा है। अब हम चले जाते ls-l कर लेते तो देखो इसका जो ओनरशिप है, ओनरशिप रूट छोड़ के यहाँ पे ACI-KT लगा दिया, दैट मींस अब ये यूजर हो गया ये हेलो का ओनर। ठीक है, सो तुम चाहते हो तो ग्रुप ओनर्स भी तुम चेंज कर सकते हो। तुम्हारे पास SKB बोल के एक ग्रुप है, तुम SKB ग्रुप के यहाँ पे ग्रुप ओनर बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे रूट जो है वो ग्रुप ओनर है, तो तुम कैसे बना सकते हो, तुम ग्रुप ओनर चेंज करने के लिए CGRP लगाना होता है। CGRP हम कौन सा ग्रुप को ग्रुप ओनर बना सकते, हम SKB को चाहते हैं क्या वो ग्रुप ओनर हो, कौन सा फाइल का हम चाहते हैं कि हेलो फाइल का ग्रुप ओनर वो SKB हो जाए। सो एंटर प्रेस कर लिया तो देखो कोई प्रॉब्लम एरर नहीं दिख रहा है, दैट मींस मेरा जो कमांड्स है अच्छी तरीके से रन कर लिया। सो ls-l अगेन कर लेते तो देखो यहाँ पे मेरा जो यूजर ओनर है, हेलो फाइल्स का जो ओनर है वो ओनर है ACI-KT और जो ग्रुप ओनर है वो है SKB। ठीक है, सो ये तरीका है ओनर और ग्रुप ओनर को चेंज करना। और सिंगल और एक तरीका है जो तरीका से तुम एक ही कमांड से ओनर और ग्रुप ओनर चेंज कर सकते हो, वो भी है chown। तुम चाहो तो chown को यूज करने के टाइम ओनर और ग्रुप ओनर दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हो। सपोज हमने ओनर लगा दिया रूट और ग्रुप ओनर ही लगा दिया रूट, सो ओनर रूट, उसके बाद कोलोन लगाना होगा, उसके बाद ग्रुप ओनर का नाम लगाना होगा, उसका बाद कौन सा फाइल्स के ऊपर तुम लगाना चाहते हो। ठीक है, तो chown, उसके बाद ओनर कोलोन ग्रुप ओनर स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे चल रहा है ls-l करोगे तो देखो यहाँ पे ओनर और ग्रुप ओनर एक साथ एक ही कमांड्स में चेंज हो गया वो हेलो फाइल का। सो ये सेम सिंपल तरीका है, कोई एक फाइल्स और डायरेक्टरी का तुम ओनर और ग्रुप ओनर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी तुम
तो तुम्हारा स्क्रिप्टिंग में ऐड कर सकते हो कि हम पहले एक ओनर चेंज करना चाहते हैं, तो ओनर के लिए हमने एक यूजर नेम लगा दिया। उसके बाद हमको पहले चेक करना होगा वो यूजर हमारा सिस्टम में है क्या नहीं। नहीं होगा तो तुम बोलोगे यूजर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब है तो तुम बोलोगे कौन सा फाइल का ओनर चेंज करना है, उस फाइल का नाम तुमको देना होगा। उस फाइल एक्चुअली प्रेजेंट है तुम्हारा सिस्टम में है क्या नहीं, उसको फाइंड करना होगा। वो है तो तब तुम ये वाला कमेंट चला सकते हो, नहीं है तो तुम बोलोगे फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स तुम्हारा जो यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग चल रहा है या स्क्रिप्टिंग में तुम दोनों काम कर सकते हो। दोनों तुमको चेक करना होगा, जो यूजर्स को तुम ओनर देना चाहते हो यूजर है क्या नहीं, जो फाइल्स और डायरेक्टरी के ऊपर तुम ओनर चेंज करना चाहते हो वो फाइल्स और डायरेक्टरी है क्या नहीं। सेम चीज जब तुम ग्रुप के ऊपर लगाओगे, ग्रुप ओनर्स के ऊपर लगाओगे, सो ग्रुप को चेक करना होगा ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं। ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो तुम बोलोगे ग्रुप नहीं है। ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो तब तुम फाइल्स और डायरेक्टरी को बोलो कौन सा फाइल्स और डायरेक्टरी के ऊपर ग्रुप ओनरशिप चेंज करना है। जब वो फाइल्स डायरेक्टरी देगा तब उसको चेक करना है वो फाइल्स डायरेक्टरी प्रेजेंट है क्या नहीं। जब प्रेजेंट है तो उसके ऊपर से जीआरपी कमांड लगा देना, नहीं है तो तुम बोलोगे फाइल्स और डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई ये स्क्रिप्टिंग के हिसाब से तुम अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तुमको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा क्या हमारे फाइल्स कहाँ पे है। तुमको जस्ट फाइल लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो फाइल सर्च करने के बाद वो जो पाथ है वो पाथ में ऑटोमेटिकली जाके वो अप्लाई हो जाएगा। सो ये जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट को तुमको बनाना होगा। नेक्स्ट वीक पे हम देखेंगे ये स्क्रिप्ट कैसे तुम बनाए हो। ये जो से चेंज ओनरशिप एवं चेंज ग्रुप ओनरशिप का जो स्क्रिप्ट है वो हम नेक्स्ट वीक पे देखेंगे। उसके साथ साथ और एक छोटा पोर्शन रह गया है, वो है फंक्शन। हम स्क्रिप्टिंग में कैसे फंक्शंस को यूज करते, दैट मीन्स स्क्रिप्ट में कैसे फंक्शन यूज होता है वो भी हम देखेंगे। स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा तब तुम जो नॉर्मली जो सिंटैक्स जो टेक्निक हमने तुमको बोला है वो देख देख के तुम कोई भी स्क्रिप्ट बड़ा वाला स्क्रिप्ट तुम अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। सो ये वाला तुम्हारा होम टास्क है, ओनर ग्रुप से ग्रुप ओनर चेंज करना स्क्रिप्टिंग से, ये तुम्हारा होम टास्क है। ठीक है। सर मनीष सर GUI स्क्रिप्ट बना सकते हैं क्या? GUI स्क्रिप्ट सेल स्क्रिप्ट से? यस सर। सेल स्क्रिप्ट से नहीं बना सकते, मतलब उसके लिए तुमको और दूसरा कुछ पांच करना होगा। पारल थोड़ा पारल पांच करना होगा, पारल स्क्रिप्ट को पांच करना होगा शायद। हम ये पता नहीं, हम और एक बार देखेंगे। सेल स्क्रिप्ट से नॉर्मली सेल जो होता है कमांड इंटरप्रेटर होता है, तो उससे हम GUI नहीं बना सकते, GUI नहीं बना सकते, बट GUI बना के उसका कमांड सेल स्क्रिप्ट के साथ अटैच कर सकते। सपोज GUI कैसे बनाएंगे? GUI कोई भी एप्लीकेशन से, तुम जावा से भी बना सकते हो, और कोई भी माने जो लिनक्स प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करते कोई भी एप्लीकेशन जावा से बना सकते हो। और तुम PHP से बना सकते हो, वेब माने वेब हैंडलिंग से तुम बना सकते हो, क्योंकि PHP से भी तुम्हारा स्क्रिप्टिंग में सेल स्क्रिप्ट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। वो GUI तुम बना सकते हो कि, बट नॉर्मल डायरेक्ट सेल स्क्रिप्ट से तुम कुछ नहीं बना सकते हो, शायद GUI नहीं बना सकते, बट दूसरा कोई GUI का इंस्ट्रक्शंस तुम सेल स्क्रिप्ट से लेके काम कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। ओके, तो रोहित प्रेजेंट है। रोहित तुम बोल सकते हो क्या क्या कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है? স্যার সোমালও নেই, অজিত নেই, ঋতব্রত নেই। অজিত কিন্তু জয়েন করেছিল মাঝে। সুজিত I am here, sir. Yes, স্যার Ajit অজিত yes, Ajit present. So one রাজশ্রী নেই।
রাজস্বী কত 7? 1 2 না 6 এই না সরি স্যার রাজস্বী 9 ओ 1 2 9 9 7 ओके अजित प्रेजेंट है अजित 7 है ओके 1 नहीं 2 नहीं 9 नहीं ओके 1 2 एंड 9 इज एब्सेंट राइट ओके ठीक है আর স্যার 4 স্যার ফোন নেই আচ্ছা 4 नहीं अच्छा 4 नहीं ঠিক আছে আচ্ছা আর কেউ কিছু বলবে सर बोलो मनीष सर नेक्स्ट सेमेस्टर में सर जो पाइथन का क्लास है वो कौन लेगा सर? वो अभी तो नहीं हुआ है ऑयन सर ले सकते बट अभी अभी तैयार नहीं हुआ है कौन लेगा ठीक है हम भी ले सकते ओके ठीक है बट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है शायद कुछ बोलना